एग्ज़ाम हो उसमें उत्तर प्रदेश की अपनी भूमिका रहती है, खासतौर से यूपी स्पेशल एग्ज़ाम। तो एक ये प्रयास किया जा रहा है कि जिसमें यूपी से संबंधित सभी भर्तियों में जो आज तक क्वेश्चन पूछेंगे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको धीरे धीरे कराया जाए। तो उसी कड़ी के तहत मैं आज पहला वॉल्यूम लेकर उपस्थित हुआ उत्तर प्रदेश का। ये क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी एपीएस, यूपी पैट, यूपी संबंधित जितने भी एग्जाम हो सकते हैं, यूपी जीडीसी, जो भी एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस वगैरह, जहाँ भी जिनमें भी यूपी की आने की संभावना रहती है, तो उन सब का कंपाइलेशन ये क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर। और विशेष रूप से जो आरओ पीसीएस वाले हैं, एपीएस वाले हैं, जहाँ पर यूपी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, खासतौर से 12 क्वेश्चन, उनके लिए आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये हमारी यूपी की सीरीज शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 वॉल्यूम जितने भी आएगी उन सबको देखते रहिए। आइए पहली सीरीज जुड़ते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए। अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा, औरंगजेब द्वारा, दारा शिकोह द्वारा। तो आप सब जानते हैं आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, जबकि जो दिल्ली की मोती मस्जिद थी उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। याद रखिएगा, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। याद रख लीजिएगा। अगला है, मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो मथुरा कला विद्यालय मौर्य काल, मुगल काल, कुषाण काल, सल्तनत काल, क्या आंसर होगा? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर होगा कुषाण। कुषाण काल के दौरान मथुरा कला विद्यालय अपने चरम पर था, अपने शीर्ष पर था। चूंकि कुषाण काल के दौरान 2 आर्ट आपने देखी, गंधार आर्ट और मथुरा आर्ट, तो मथुरा आर्ट कुषाण काल के समय, चूंकि कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा भी थी, एक राजधानी पुरुषपुर पेशावर में, दूसरी कुषाण यहाँ पर थी मथुरा में, है ना। कुषाणों के समय कनिष्क आप नाम सुना होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं गुजरेगा? जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है किससे नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो कहाँ से नहीं गुजरेगा? तो आप सब जानते हैं बस्ती से होकर नहीं गुजरेगा। यूपीपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया था, ये बस्ती से होकर नहीं गुजरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप जानते हैं लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी तक गाजीपुर से कहाँ कहाँ होकर जाएगा? लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी तक गाजीपुर से होकर गुजरता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। एका आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो एका आंदोलन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, यूपी, तो कहाँ पर प्रारंभ किया गया सब जानते हैं। तो एका आंदोलन आपका उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी तथा अन्य स्थानों पर किसानों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1921 में एका आंदोलन यूपी में प्रारंभ किया गया था, खासतौर से हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों पर। इसमें आप जानते हैं बड़ी बाबा रामचंद्र और मदारी पासी जी का योगदान था, है ना, बाबा रामचंद्र। अगला है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? तो वाराणसी के विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण रानी अहल्याबाई, हरिश्चंद्र, रनोजी सिंधिया, मोरोपंत पिंगल। तो किसने करवाया था? बनारस के विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ जी के धाम का निर्माण रानी अहल्याबाई द्वारा करवाया गया था, ये रानी अहल्याबाई के द्वारा। आप देखिए ये सभी एग्जाम्स में जो आज तक आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर करेंगे, साथ साथ अन्य भी, ताकि आपके कहीं से भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है, आप सही आंसर जानते भी हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनके नाम पर यूपी की कोपन यूनिवर्सिटी भी प्रयागराज में है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे पुरुषोत्तम दास टंडन। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर कहाँ स्थित है? घाघरा, राप्ती, गंडक, सरयू, किस नदी के तट पर है? तो आप सब जानते हैं गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। किस पर? राप्ती, राप्ती, गोरखपुर राप्ती है, सरयू अयोध्या में है ना, गोरखपुर राप्ती। और आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में राप्ती का ओरिजिन कहां से होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आप बिना देखे बता सकते हैं। दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली, माचिस बरेली है ना, वही बरेली, झुमका गिरा बरेली की बाजार में सुरमा।
तो बरेली माचिस या दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए है। सहारनपुर आप जानते हैं काष्ठ नक्काशी के लिए है। मिर्जापुर आपका कालीन के लिए फेमस है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र, चमड़ा, हथकरघा, सीमेंट। तो कौन सा है बताइए? आप सब जानते हैं हथकरघा। कौन सा है? हथकरघा, हथकरघा हैंडलूम। 9th का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया था। कब सृजित किया गया था? लोकायुक्त पद कब बनाया गया था? तो आप बता पाएंगे कब बनाया गया था? 1975 में। और बिशंबर दयाल प्रथम लोकायुक्त थे 1975, 1975 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी। इनमें से कौन सी यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री थी आपको बताना है। तो आप सब जानते हैं सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी। जबकि सरोजिनी नायडू यूपी की प्रथम राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू यूपी ही साथ साथ पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, है ना, याद रखिएगा। और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद या किस शहर में हुआ था? झांसी, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव। तो कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के राष्ट्र कवि जो मैथिली शरण गुप्त हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना भारत भारती है, उनका जन्म कहां पर हुआ था? किस जिले में हुआ था? तो आप बता पाएंगे ये झांसी में। कहां पर हुआ था? झांसी, झांसी के चिरगांव के आसपास झांसी, है ना, भारत भारती। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त स्थित है, जो वर्तमान में यूपी किस में स्थित है? कहां पर ब्रह्मावर्त आश्रम? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? बिठूर, वाराणसी, सीतापुर, इलाहाबाद। कहां पर है ब्रह्मावर्त आश्रम? यहाँ तो आप सब जानते हैं कानपुर के पास बिठूर में ब्रह्मावर्त आश्रम है, जहां पर ब्रह्मा खूटी भी है। माना जाता है कि यहीं पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, है ना, उत्पत्ति की। यहीं पर लौकुश आश्रम भी है, यहीं पर ध्रुव टीला भी है। बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है बिठूर। नाना साहब पेशवा वाला भी किला यहीं पर है। एक बार जरूर आप बिठूर घूम कर आए, गंगा के तरफ बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? फर्रुखाबाद में ये भी एक भग्नावशेष में है, आप जरूर देखें इसको, है ना। तो अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो इसका आंसर है आपका औरंगजेब। जरूर देखिएगा, भग्नावशेष हैं इसके, मतलब बहुत टूटा फूटा बचा हुआ है, औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो आप सब जानते हैं कौन सी सहायक नदी नहीं है इसकी। कल्याणी सहायक नदी नहीं है, बाकी केन भी है, चंबल भी है, बेतवा भी है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? पोटास की कमी है, तो आप बता पाएंगे कहाँ मिलती है इनमें से? जौनपुर, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा। तो इसका आंसर है जौनपुर, जौनपुर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौसी, महोबा, एटा, औरैया। सीधी सी बात है, बुंदेलखंड का हिस्सा। आप सब बिना देखे भी बता सकते हैं इसमें कौन सा है? महोबा। बड़े लैया महोबा वाले हैं ना, जिनकी मार सही राजा, आलाउद्दीन आपने सुना। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो उस पत्रिका का नाम बताना आपको, कौन सी थी पत्रिका? तो आप सब जानते हैं कौन सी थी वो, महिलाओं से संबंधित मैगजीन थी वो, बताइए। तो इसका आंसर है बाल बोधनी। कौन थी? बाल बोधनी। किसने संपादित की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले संबंधित थे? एटा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद। कहाँ से थे संबंधित थे वो? तो इसका आंसर है औरैया, औरैया संबंधित थे। 19 का सी हो जाएगा, नवाब इनायत खान। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? लोकप्रिय लोकगीत, बिरहा, आला, रसिया, लंगुरिया। तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत आप सब जानते हैं कौन सा है? आला। कौन सा है? आला। बिरहा पूर्वांचल का है, रसिया ब्रज क्षेत्र का है। आला आपका बुंदेलखंड का, बिरहा पूर्वांचल, रसिया ब्रज, आला बुंदेलखंड। इसका आंसर आला। उत्तर प्रदेश का
क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग है? आप सब जानते हैं कितने परसेंट एरिया है यूपी में टोटल, तो आप सब बता पाएंगे 7.3%, लगभग 7.5 से कम है थोड़ा सा, 7.33% क्षेत्रफल देश का कुल है यूपी का। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? पांचाल, शूरसेन, अंग, मत्स्य। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? तो आप सब बता पाएंगे, ये जाना था शूरसेन के नाम से। शूरसेन, शूरसेन, शूरसेन है ना, मथुरा के आसपास शूरसेन। पांचाल तो आपका ये हो गया फर्रुखाबाद है ना, बरेली वाला। अंग बिहार में था। मत्स्य जयपुर के पास बिहार। फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो टप्पा शैली का विकास किसने किया? मुश्तरीबाई, मेहंदी खान, खुशी महाराज, ठाकुर प्रसाद। एक ही नाम आपको समझ में आया होगा, है ना, मुश्तरीबाई। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध की मां देवोदय राज्य के शासक के परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा। बताइए, जो माँ थी गौतम बुद्ध की वो किस जिले से अब वर्तमान में संबंधित है? तो अब वर्तमान में वो देवरिया में आएगा। किस में आएगा? बोलिए, देवरिया। देवरिया। इसका आंसर आप क्या करेंगे? ए करेंगे, देवरिया। देवरिया। नेक्स्ट है, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, बाराबंकी। आप सब जानते हैं, उसी जिले में से मैं बात कर रहा हूं अभी, फर्रुखाबाद। 25 का सी, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने कौन सा पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था जिसे गोविंद रघुनाथ घत्ते ने संपादित किया? यानी यूपी से निकाला गया पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था 1845 में? बताइए कौन सा था? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर, बता भी देंगे आप, बनारस अखबार। कौन सा था? बनारस अखबार। किसने निकाला था? गोविंद रघुनाथ घत्ते। 1845 में पहला हिंदी का अखबार था यूपी से, जबकि जो उर्दू का अखबार था पहला यूपी का, वो था, बताना पड़ेगा आपको, आगरा से निकाला गया था, प्रोफेसर दल फेक ने निकाला था। अब बता दीजिए नाम उसका कमेंट्स बॉक्स में, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। अगला है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया से। कहां से? पहले राजधानी क्या थी? आगरा, इलाहाबाद, देहरादून, कानपुर, क्या थी पहले? बताइए। तो पहले इलाहाबाद थी, बाद में 21 से क्या हो गई लगातार? लखनऊ। तो पहले क्या थी? इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर हुई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो हस्तनिर्मित कागज के लिए कौन सा जिला चुना गया है? तो आप सब जानते हैं कौन सा जिला चुना गया है। कालपी का नाम सुना है, कालपी से हस्तनिर्मित बहुत फेमस है। तो 28 का हो जाएगा बी, जालौन। हस्तनिर्मित कागज कहाँ का है? जालौन का है। जालौन में कालपी एक स्थान पड़ता है जहां से बड़ी मात्रा में हस्तनिर्मित कागज के लिए चुना गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो लगभग पूछा गया है, तो 300 किलोमीटर है। वैसे एक्यूरेट अगर बात करें तो 302 किलोमीटर है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में 300, 250, 350, 400, तो इसका आंसर क्या है? 300 किलोमीटर, लगभग 302 किलोमीटर है, वही 300 आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप सब जानते हैं, ये तो आगरा, कानपुर, बनारस, गोरखपुर कहाँ पर है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार संगम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। कहाँ पर हो जाएगा? वाराणसी। 30 का बी कर लेंगे, वाराणसी में। अगला है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर? विंध्य क्षेत्र, सिंगरौली क्षेत्र, बुंदेलखंड, उपयुक्त सभी। कहाँ मिलते हैं कोयले के भंडार? तो कोयले के भंडार जो मिलते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। सिंगरौली, मिर्जापुर सोनभद्र के पास सिंगरौली क्षेत्र में, सिंगरौली। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है बताइए? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, कौन करेगा? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने नरोजी देवी ग्राम प्रधान चुना गया था?
2000 है ना, तो आजमगढ़ में चुना गया था। 2016 में क्वेश्चन भी आया था पीसीएस में। आजमगढ़ कहाँ पर चुना गया था? आजमगढ़ में। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना यूपी कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहते हैं, उत्तर प्रदेश को। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? मिर्जापुर, बांदा, सोनभद्र, ललितपुर। कौन सा है सबसे संचित है, भंडार में सबसे समृद्ध है खनिज के मामले में? बताइए। मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लगातार शेयर करते रहें और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ये सीरीज कंटिन्यू लगभग 250 क्वेश्चंस की हम लोग करेंगे। ऐसे करके क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, लगभग 8-10 वॉल्यूम में समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर आप यूपी में अपने आप कंठस्थ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।